आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद आयंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं दीपक सिंह जम्वाल जी, जो कि एक जर्नलिस्ट के रूप में पिछले काफ़ी समय से जो है काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे जो इनके द्वारा इंटरव्यूज़ किए जाते हैं या जो खबर जो शाया की जाती है उनकी वजह से काफ़ी बार दिक्कतें या फ़ोन कॉल्स या थ्रेड्स वगैरह भी आती रहती हैं। लेकिन कुछ गंभीर विषय हो गया था, कुछ ट्रैप शैप कुछ कहा जाता है, हमें तो इतना बोलना भी नहीं आता कि ट्रैप शैप होता क्या है, कैसे किसी को किया जाता है, लेकिन इनको करने की कोशिश की गई थी। हालांकि ये खुशकिस्मत रहे कि उस ट्रैप से जो है उसमें फंसे नहीं और बच करके अभी हमारे सामने खड़े हैं और सही सलामत हैं। इनके ही चैनल पे हमने एक खबर देखी थी जो उन्होंने शाया की है। देखो भाई, क्या थी वो खबर, क्या हुआ था, पूरा क्या मामला था, क्या स्टोरी थी और किस पे ट्रैप शैप, क्या मसला है पूरा? देखो, जब आप सही रास्ते पर चलने लगते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं, तब कई सारे लोगों को दिक्कतें होने लगती हैं। और जब हम जर्नलिज़्म में काम कर रहे हैं, जब हम नए-नए हमने सुना कि हाँ, जर्नलिज़्म भी कोई चीज़ है, बहुत अच्छा काम यहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन जब हम इस फील्ड में आए, तो हमें पता चला कि ये भी एक एक तरह का नेक्सस है, माफिया इसमें इस तरह का माफिया सक्रिय है कि कोई सोच नहीं सकता। जो पत्रकार अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर अच्छा काम करने नहीं दिया जाता। और शुरुआत में जैसे-जैसे हमने एक-एक कदम आगे बढ़ाए, जब मैं पहले इतने सी ज़रूर बता दूँ कि जब मैं इस फील्ड में आया तो उससे पहले हमने तैयारी की कि क्या हम फील्ड में जाने लायक हो गए हैं या नहीं, क्योंकि फील्ड में हमारे यहाँ जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको लगता है कि सब उनकी तरह भोले भाले होंगे, लेकिन समाज में लोग भोले भाले नहीं हैं। वो चालें चल रहे हैं, अलग-अलग तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, ना जाने क्या-क्या कर रहे हैं। तो हमने एक तैयारी की, तैयारी करने के बाद जब हम फील्ड में आए, हमने काम करना शुरू किया, जाना, और थोड़ी सक्रियता जैसे बढ़ाने लगी तो कई सारे लोगों को समस्या होने लगी। तो पिछले दिनों आपको पता होगा कि हम थोड़ी देर जेल भी रह के आए। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि जब आप अंदर बाहर कहीं जेल जाते वाला हैं, जो इशू बताया आपने, वो तो अनजाने में हो गया था, आपको वो पता ही नहीं था कि नहीं, वो क्या है। देखो, अनजाने में था या जाने में, उसकी आड़ में कई लोग खेल खेलते हैं। यहाँ पर ये जो सेक्शन है ना 295, इस सेक्शन का इस्तेमाल कर कई सारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता, फंसा दिया जाता, और सुनवाई जो है वो बाहर, ज़्यादातर हमारे जो पहले पत्रकार थे सोशल मीडिया के अलावा, वो पत्रकार उस तरह से खबर नहीं दिखाते थे, या उनको पीछे से संस्थान की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होती थी तो बातें बाहर आती नहीं थी। तो हमने एक्टिवली जब इस पे काम करना शुरू किया, थोड़ी देर अंदर गए, हमने और चीज़ें सीखी। सीखने के बाद हमने फिर से एक सक्रिय होकर काम किया, और जब हमने काम किया उस समय यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी हावी थी। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उनके कई करप्ट ऑफिसर जो थे वो गुंडागर्दी किया करते थे, करप्शन थी, हफ्ते लिए जा रहे थे, ना जाने क्या क्या। पशु तस्करों की बोलबाला था, वहाँ से भी पैसा, नशा तस्कर, और भी कई सारे लोग। हम ये भी कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी हावी थी, और भारत सरकार की कोशिश कर रही थी कि हम जम्मू कश्मीर की स्थितियाँ जो है उससे सही दिशा में लाएं। लेकिन ये लोग जो यहाँ पर हैं, ये होना नहीं देना चाहते थे, और हमने किसी की नहीं सुनी। हमें हमारे जर्नलिस्टों ने भी समझाने की कोशिश की कि ऐसा ना करो, आपके साथ कोई हादसा हो सकता है। हमने कोई बिना चिंता किए काम किया, लेकिन जब हम इनके ट्रैप में फंसे नहीं, तो इन्होंने शुरुआत कहाँ से हुई, स्टोरी क्या लगाई? जब नहीं, ट्रैप की शुरुआत जब हम कोई स्टोरियाँ करने लगते हैं तो उसी समय दिक्कत है। अच्छा, जब लगातार? जब जब हम पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर आए, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आए, तो लगातार इन लोगों ने प्रयास तो करते ही हैं ना कि आपको उलझाया जाए, बिठाया जाए, खाना खिलाया जाए, फिर बातें की जाए मीठी मीठी, फिर आपके माइंड में कोई थॉट पैदा कर दिया जाए। ये थॉट प्रोसेस, ये बहुत सोचे समझे तरीके से, प्लान्ड तरीके से लोगों को मूर्ख बनाते हैं। जब आप नहीं बनते हैं, आप इन लोगों के जाल में नहीं फंसते हैं, तो फिर इनको लगा कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो रहा, तो हमें एक बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा, और बड़े प्लान के साथ इस लड़के को हैंडल करना पड़ेगा। तो ये लोग आगे बढ़ने लगे। हमें नहीं पता था कि हमारे आसपास जो हमें लग रहा है हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ जो दोस्त आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने हमारी पूरी जानकारियाँ एकत्रित की, और वंशु बणगोत्रा की हमने एक खबर लगाई थी। उसमें शुरुआत में ऐसा ही दिखाया गया कि ये जो वंशु है वो गिर के यहाँ पे मर गया, लेकिन जब हमने खबर पब्लिश की, हमने ये नहीं कहा कि वो मर्डर है या क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, लेकिन हमने उसमें कुछ लूप होल थे। जैसे गाड़ी जो थी वो किस तरह से लग रही थी, उसका नंबर नहीं आ रहा था, बहुत सारी ऐसी गलतियाँ। जो बॉडी थी वंशु की,
उस जगह उस स्थान को बताया कि वहाँ पर क्या हुआ है, तो ऐसा लगा उसे देखकर कि शायद ये मर्डर किया गया हो, प्लान्ड मर्डर। उस खबर के बाद ये लोग और ज़्यादा सक्रिय हुए। इन्होंने शायद इमेजिन नहीं किया था कि इस तरह की स्टोरीज़ भी जो हैं वो अब जम्मू के अंदर पब्लिश होंगी। जब ये हुआ तो इनकी आसपास, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे सक्रिय हो गए, शक हमें हो गया कि ये लोग हैं सक्रिय हो गए हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर उस खबर को दबाने के लिए कुछ और माहौल तैयार कर लिया। वो आप करें, आपका अपना पॉइंट ऑफ, क्योंकि किसी की जान जा रही हो तो वो अपने आप को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, वो करे। लेकिन जब ये हमारे आसपास है, गर्मी भी उसका हिस्सा बने, चाटुकारिता। देखो, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ पर प्रेस क्लब के अंदर किस किस तरह के लोग हैं। हमें पता भी है कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, हमको उससे कोई मतलब नहीं। सबको अपना घर चलाना है, कोई कुछ करे, हमें अपने लेकिन जान से मारने वाली बात हमें पसंद नहीं आई। ये लोग जान से मारने पर आ गए। जब आप किसी के जाल में फंस नहीं रहे हैं, आप पे कोई कंप्लेन कर नहीं पा रहा, आप हमें सलाखों के पीछे पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? मार देंगे। आपने किया होगा, पहले करते होंगे। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जान से मारने का षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा था। हमें शक हुआ कि कुछ लोग हमारे आसपास सक्रिय हुए हैं। तो हमारे साथ, जैसे आप हमारे दोस्त हैं, जो कोई दूसरा, हमने उनको कहा कि ऐसा ऐसा कुछ है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर एक कमेंट किया किसी ने, उस पर लिखा कि कुछ महीनों के बाद, कुछ महीने रुक जा, तेरे को मारेंगे, तेरे को ऐसा मज़ा चखाएंगे कि तू भी क्या याद रखेगा। तो उससे और ज़्यादा मुझे डाउट, क्योंकि वो प्लान करके कुछ महीने, मतलब मार देंगे, ये कहो हम आपको ख़त्म कर देंगे, लेकिन कुछ महीने मतलब प्लान कर रहे हो तुम लोग। फिर हमने एक स्टोरी की ताकि सभी को पता हो कि यहाँ पर प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि भाई ये लोग जो हैं वो, इनका तरीका सही नहीं है। और जिस तरह की जो हमने उसके बाद हमने 2 कदम पीछे लिए, हमने हर चीज़ को समझा। हमें समझ आया कि अगर सीबीआई भी जांच करे उस चीज़ की, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मर्डरर कौन है। सारे ही लोग सच बोल रहे होंगे। वो दृश्यम मूवी देखी थी आपने? इस तरह से आप प्लानिंग सोच सकते हैं किस तरह से ये लोग प्लान करते हैं। तो ठीक है, लोगों को परेशानी हो रही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो कार्य है हम उसी तरह से करेंगे। डरने वाले तो हम हैं नहीं। अगर ये लोग चाल चलते हैं तो हम भी थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, क्योंकि अच्छे लोग चाहते हैं कि, हम यही चाहते हैं कि किसी के साथ बुरा ना हो, कोई किसी के साथ बुरा ना। हमने अभी तक जो खबरें पब्लिक की, को जाति दुश्मनी से नहीं की। आप किसी को, अब आपको कोई आके कुछ कह जाएगा तो अगर आपकी गलती नहीं है तो हम तो खबर पब्लिश करेंगे ना। हम क्यों कहें कि हम नहीं करेंगे? क्योंकि वो हमारा नाम, हमारे संस्थान का नाम खराब होता है। तो हमने वही किया जो हमारे राइट्स थे, लेकिन इन लोगों को परेशानियां हो रही हैं। इसमें ब्यूरोक्रेसी, जो हमारे मीडिया हाउसेस को भी कई परेशानियां हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के कई कर्मचारियों को, राजनीतिक लोगों को, क्योंकि राजनीति यहाँ पर जिस तरह की थी तो उसमें उनको भी परेशानियां हैं। तो ये सारे लोग जो हैं वो, हमें ऐसा लगा कि ये मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये बात पब्लिकली लोगों को भी पता होना चाहिए, ये कर रहे हैं। बिल्कुल। दीपक, एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह की आप स्टोरीज़ करते हो, जिस तरह से आपने शुरू में ही कहा कि कुछ समय जो है आपको सलाखों के पीछे भी गुजारना पड़ा, क्या वो भी एक कारण है कि आपकी ज़्यादातर स्टोरीज़ पुलिस के ख़िलाफ़ होती हैं? और ऐसी ऐसी स्टोरीज़ आप करते हैं जिसमें मीडिया मतलब हाथ पीछे खींच लेता है। अगर देह व्यापार की बात करें, उस पर भी आपकी काफ़ी सारी स्टोरीज़ आती हैं, काफ़ी सारी आप उस पर स्टोरीज़ करते हैं, पुलिस पे आप स्टोरीज़ करते हैं। तो ये कोई आप खुंदक निकाल रहे हैं या कोई प्रूफ वगैरह सबूतों के साथ आप आते हैं बीच में? कोई भी आप हमारी स्टोरी देखेंगे, उसमें किसी को भी कोई डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट को ऐसा लगता होगा कि हम उनके साथ पर्सनली कुछ हमें गुस्सा है, ऐसा नहीं है। स्टोरी जो होती है, उसके जो प्रूफ होते हैं, उसकी जो राइट्स एक स्टोरी को बनाने में हमें जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो हम पूरा ध्यान रखकर स्टोरी बनाते हैं। ऐसे ही नहीं कोई भी चीज़ पब्लिश कर दें। अगर ऐसा होता तो अभी तक, क्योंकि ये लोग तो अगर जान से मारने की ये प्लान कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग धाराओं में हमें उलझा कर कहीं भी कुछ भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ। कुछ कर नहीं पाए, इसलिए इलीगल तरीके से अब जो उन्होंने किया होगा पहले, उनके तरीके हैं, हम जानते हैं उनके क्या क्या तरीके हैं। हमने कहा ना, हम तैयारी करके, हमें पता है कि कौन सा आदमी कैसे यहाँ चाल चल रहा है, क्या कर रहा है। बहुत आसान है लोगों को मूर्ख बनाना। आज जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको क्या पता कि कोई डांस करके दिखा रहा है, कोई आपको हंसा रहा है, कोई मजाक कर रहा है, कोई वैसे घुमा रहा है, घुमा घुमा के आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, लड़कियों का शोषण करते हैं। ये सब ये मजाक चल रहा है यहाँ पर।
और राजनीतिक लोग तो उससे कई ज़्यादा सक्रिय हैं। वो तो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, इन्होंने कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं कि आज हमारा देश जो है वो सुरक्षित निकल कर बाहर आ रहा है। एक और बात कहूँगा, आरएसएस का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से ये देश जो है वो वापस ग्रो कर रहा है। वरना यहाँ समझ नहीं आती कि देश के अंदर किस किस तरह की ताकतें हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम का विवाद, ये वाला विवाद, 3 टाइम को आपको खाना खाना है, आप भी आराम से खाएं, दूसरों को भी खाने दें। किसी को क्यों कष्ट देना है, लेकिन चैन नहीं है, और दूसरों को आपको दुख देकर हमें लगता है कि आप भी चैन से रहे नहीं होंगे। देखो, पत्रकारिता जो है उसमें वो भी एक बिजनेस बन चुका है, पैसा कमाने का एक साधन बन चुका है। जो चीज़ें दिखाने की हैं, जिससे समाज में जो है जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो दूर हो सकती हैं, लेकिन वो मीडिया ना जाने किसका डर है, खौफ है, दिखाता नहीं है। सारे मीडिया नहीं है, बाकी कुछ लोग दिखाते भी हैं। तो ये किस बात का डर? देखो, धारा 370 के बाद हम ज़्यादा सक्रिय हुए हैं, या उससे थोड़ा पहले सक्रिय हुए हैं, समय के साथ साथ हम आए हैं। उससे पहले क्या होता था, ये लोग क्या करते थे, क्योंकि जब आपकी दोस्तियां किसी के साथ होने लगें, आपको कोई बेनिफिट देने लगे कि ठीक है आप ये वाला मेरा काम कर लें, हम आपकी स्टोरी नहीं करेंगे, या इस तरह की चीज़ें जो होती वो मीडिया हाउसेस के अंदर भी ये सक्रिय थी। और हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को इसके बारे में पता है कि किस तरह से मीडिया कर्मी जो हैं वो काम करते हैं, उनकी कमज़ोरी क्या है और उनका ये था। लेकिन हम लोगों ने, हमारे संस्थान ने, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, और जो सही था वही किया, चाहे उसके लिए हमें नुकसान झेलना पड़ा या फ़ायदा हुआ, हमने उसकी भी चिंता नहीं की। किया जो समाज हित में था, जो हम कर सकते थे, जो पत्रकारिता से हम समाज को बदलाव की तरफ ले सकते हैं, वो हमने किया, और उसका इफ़ेक्ट भी है। आज दादागिरी समाप्त हो गई है, लोग जाते हैं, उनकी बात सुनी जाती हैं। लेकिन आजकल थोड़ी सी प्लानिंग इन लोगों ने चेंज कर ली है, ताकि बातें जो हैं वो पब्लिकली ना आ जाएं। फिर भी ये कितना ही, वो कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो मारी जाएगी। तो ये लोग आगे भी इसी तरह से निडरता से पत्रकारिता जो है वो जारी रहेगी, या कुछ डर है, खौफ है दिल में कि यार ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है? इतना बड़ा तो सोच नहीं रखते हैं हम कि किसी को जान से ही मार देने का जो है षड्यंत्र रचा जाए। नहीं, हम तो नहीं रखते, लेकिन दूसरे वाले तो जो पावर में हैं, जिन लोगों के पास शक्तियां हैं, जिन लोगों के पास पैसा है, जिन लोगों ने 70 साल 75 साल मेहनत की है, तो उनके पास काफ़ी सारे राइट्स हैं, उनके पास ताकतें हैं, वो कर सकते हैं। उन्होंने किया है, ऐसे ऐसे कार्य किए गए हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बोलने वाले को तो बोलने नहीं दिया जाता। ये तो थोड़ा सा अब हम लोग भी समझदार हो गए हैं, थोड़ा शातिरपन भी आ गया है। इन्होंने सिखाया है तो आया है, अगर ये ना करते तो हम भी आज, हमें ऐसी कोई समस्या नहीं, लेकिन इन्होंने सिखाया, और हम जैसा काम कर रहे हैं इससे और ज़्यादा दिक्कतें इन लोगों को, ये जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं, इनको और ज़्यादा मुसीबतें आएंगी अगर ये लोग नहीं समझे, ये खुद चैन से नहीं रहे, दूसरों को चैन से काम नहीं करने दिया, तो इनके लिए आने वाले समय में और ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। बच तो ये सकते नहीं हैं, बचने का एक ही तरीका है, लोगों से माफ़ी मांग लो, क्योंकि अब हमें ऐसा लगता है कि ईश्वरीय शक्तियाँ भी तुम लोगों के पीछे पड़ी गई हैं। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दीपक सिंह जम्वाल साहब, जो कि एक जर्नलिस्ट के रूप में दैनिक स्टेट समाचार पे काम कर रहे हैं, और कुछ षड्यंत्र जो है वो इनके खिलाफ रचा जा रहा था, कोई ट्रैप जो है इनको मारने की, जान से मारने की कोशिशें की जा रही थी। और आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।